लिया आपने, ठीक है। टेस्ट कैसा हुआ है? टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? आपने बताना है। चुप करें साहब जी, जिससे पूछा जाए। ब्लैक कैप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था और 1 में क्या था? अच्छा ठीक है, चले। ऐसे ही मैंने कहा चेक तो कर लें, बैठे हुए बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है या नहीं। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताएं, वो कैसा लगा? बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। इस दफा आईकेएफ के अटेम्प्ट का वो पेपर है जो इस दफा आया है। तो मैंने कहा जरा चेक कर लें कि हम कहाँ पे पहुंचे हुए, हमारी तैयारी कहाँ पे पहुंची हुई है। तो मैंने कहा चलो आपको, वरना सवाल थे और अच्छे अच्छे मेरे पास, मुश्किल, लेकिन आईकेएफ का तो इतना ही मुश्किल सवाल था बस। तो आईकेएफ के रिसेंट क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हैं, मुश्किल सवाल भी हमने कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। शायद एक गलती आपने की हो, वो जो मेल वाला पॉइंट था, उसके अलावा उसमें भी काफी बच्चों ने सही कर लिया होगा पॉइंट, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बात थी ही नहीं सवाल में। तो रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल कर लेने से एटलीस्ट इतनी तसल्ली हो जाती है इंसान को कि हम जो तैयारी कर रहे हैं शायद वो रुख तो सही है कम से कम, कि मतलब अभी हमने कंक्लूड नहीं किया टॉपिक को, स्टिल हम जो है वो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये सेकंड लास्ट रो में अगर टेस्ट दिया हुआ है तो ये उस रो में ना बैठे दोनों बच्चे, टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वहीं खड़े हो जाएं, टेस्ट दिया हुआ है तो आगे तशरीफ ले आएं, इनको चेक करके आगे भेज दो। अच्छा जी, टेस्ट वाला सवाल ही फिर कर लें ओपन। टेस्ट के क्वेश्चंस कहाँ हैं? क्वेश्चन पेपर उधर क्या कर रहे हैं पड़े हुए? बच्चे ना देने, जल्दी ले आओ। एक इसको पकड़ा दो, अटेंडेंस शीट उसको पकड़ा दो, वो मेरे दोस्त को। हाँ ये मेरा दोस्त है ये। और मेरी किताब पता नहीं कहाँ गई, और मिल गई। चलें जी, जब तक फिर टेस्ट नहीं आते एक सवाल कर लेते हैं इतनी देर में, ठीक है। टेस्ट में भी सवाल ही होते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है पास हो जाएंगे? बड़ी बात है। बहरहाल कोई नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में फिक्स एसिडेंट एप्शन शुरू हो चुका होगा और हल्का फुल्का ही शुरू होगा, जाहिर सी बात है। बीआरएस का एक और मौका होगा मेरे पास टेस्ट लेने का, उसमें मैं फिर 2 सवाल आपसे टेस्ट करूंगा बीआरएस के, शायद उसमें एमसीक्यूज की बजाय फुल फ्लेज क्वेश्चन। फिर देखता हूँ कौन पास होता है। हर दफा आप यही कहते हैं फिर हम पास हो जाते हैं। कोई नहीं, एक्सीडेंटली हो रहे हैं पास, कोई नहीं ख्याल है। नहीं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो पास होंगे। इसी तरह से आईकेएफ में भी पास हो जाएंगे, अगर पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत खतरनाक बच्चों से बहुत डरता हूँ, ऐसे वाले खतरनाक बच्चों से जो अभी तुमने बात की है ना। क्या दिल कर रहा है? 18 शुरू कर दिया था ना, चलो 18 में रह क्या गया था? 18 मेरे ख्याल से 5 मिनट में एक बार सामने हो जाएगा आपके। आपने घर पे किया हुआ है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको, जस्ट तेजी से समझने की जरूरत होगी। बीआरएस, एडजस्टेड कैश बुक। मंथ कौन सा था जी? मंथ कौन सा था? जून के महीने की ही कैश बुक और जून के महीने में बीआरएस बनानी थी। 30 जून समथिंग जो भी है। कौन सा साल है? 30 जून 15। तो फिर बीआरएस भी फिलहाल तो हम इसी मंथ की, यानी सेम मंथ की कैश बुक, सेम मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट दें तो आगे तशरीफ लाएं। भाई साहब आप दोबारा जाएं, मार्कर ले आएं। क्या करूं मैं, मार्कर्स आप हर क्लास पर बदल दिया करें। ओके, मैं ये कर लेता हूं, इनके साथ मार्कर ले आओ। भाई टेस्ट दिया हुआ है ना, ये अभी रखो पीछे, ये अभी पीछे रख लें, अभी कोई ना बांटे। खैर है यार, माफी दे दो यार, माफ कर दो यार, माजरत मेरी तरफ से।
लड़ाई होने लगी सी। ओके जी, BRS स्टार्ट क्या करते हैं? बैलेंस एज पर। ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में भी ये तो मैंने बनानी है, ठीक है। सवाल तो डिस्कस होने में कौन सी देर लग जानी है, बस कैश बुक ऐड कुछ चीजें लेस ना जब आएंगी तो लेस कुछ चीजें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओके, कल मैंने थोड़ा सा आपको इस तरफ भी डाला था कि रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखना भी सीखें, ठीक है। थोड़ा सा ना आप मतलब इतने आगे सिफरें पड़ी हैं, खाम में सिफरें लिखी जा रहे हैं। तो मिलियंस में क्वेश्चन है, 20 मिलियन लिखा हुआ है, 20 लिख के आगे 6 सिफरें लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता डबल एंट्री काबू में आ गई है ना, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह से भी सीखते रहें साथ साथ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिफरें थी सवाल के अंदर, नज़र आ रहा है जी। बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, मिलियंस में फिगर्स हैं। क्या ख्याल है इनको थाउजेंड्स में कर लें? कॉमन ले लेते हैं ना 1000। आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम जब AFC में जो हमारा उस वक्त मॉड्यूल A होता था उसमें थे, तो पर्चे के अंदर रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ आया तो परेशान हो गए कि ये क्या होता है, पता नहीं, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल खैर है, वक्त आता है गुजर जाता है, ठीक है जी। ऑन 30 जून 15 बैंक बुक ऑफ रांझा एंटरप्राइजेज रिफ्लेक्टेड अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक बुक ने क्रेडिट बैलेंस शो किया, यानी ओवरड्राफ्ट है, तो एबनॉर्मल बैलेंस है, तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन जी 3, 4, बस आगे नहीं लिखना। ये भी सारी फिगर्स, ऑल फिगर्स इन रुपीज इन थाउजेंड चल रही है, ठीक है। ये भी दोनों तरफ लिखने की बजाय यूं लिख दें यहाँ पर ऑल फिगर्स, ठीक है जी। एक जगह पे लिख लेंगे, कहीं पे स्टार्ट में या एंड पे, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? Whereas बैंक स्टेटमेंट showed an overdraft of 2415. However, bank statement showed an overdraft of 2415। और मैंने आपको बताया है कि अनलेस ये ना गिवन हो, रिवर्स वर्किंग ना करनी पड़े, हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखते ही नहीं है। वो तो हम एंड पे जब निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सही निकल आती है, लेकिन वो आपने जो घर आके हाथ उठाना होता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फर्क आ गया ना जी, दोनों में फर्क है। तो फिर फॉलोइंग issues were discovered on scrutinizing the following issues were discovered. Number 1, checks deposited in bank in the last week of June amounting to 1550 were wrongly credited in the bank book. इसके बारे में क्या बात की थी हमने? भाई डिपॉजिट तो चेक करते हैं कस्टमर वाला, तेजी से बात कर रहा हूं, सुनते जाएं, 10 मिनट में सवाल खत्म करना है अब मैक्सिमम जी। चेक्स डेटर से आए तो डिपॉजिट करते हैं, एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट, डेटर करना था बैंक को डेबिट, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, तो गलती हो गई, डेबिट वाला क्रेडिट पे लिख दिया। तो एक तो इस गलत क्रेडिट को सही करने के लिए 1550 लिखेंगे, 1550 है ना जी, और दूसरा जो असल में रिकॉर्ड होना था वो भी नहीं हुआ था, तो डेटर लिख दें या क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड लिख दें। कितने से? 1550 दो जी 3100 से ये डेबिट होगी कैश, ठीक है जी, सही है। उसके बाद अब एक बार ये गलती तो सही हो गई, अब ये चेक्स डेबिटेड बाय अस हैं। कब डिपॉजिट हुए हैं जी? चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक इन द लास्ट वीक ऑफ जून। अब इनमें गड़बड़ हो सकती है, लास्ट वीक तो शुरू हुआ होगा 23-24 से और 30 तक चलता गया,
तो 6-7 दिन में हो सकता है कुछ इनमें से क्लियर हुए हों, क्रेडिट हुए हों, कुछ क्रेडिट ना हुए हों। ठीक है, आगे कहते हैं आउट ऑफ दीज का मतलब ये 1550। अब 3100 ना कह देना भाई, चेक से 3100 के नहीं थे, कैश बुक के अंदर गलती से क्रेडिट साइड पे लिखा, तो उस क्रेडिट को सही करने के लिए एक बार डेबिट और एक बार दरअसल जो डेबिट लिखना था वो डेबिट। ठीक है, तो 1550 के चेक्स थे। आउट ऑफ दीज, तो दीज को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें 1550। ठीक है, आउट ऑफ 1550, अब यूं जुमला बन जाएगा, आउट ऑफ 1550, ये है कौन से, डेबिटेड बाय अस। ठीक है, आउट ऑफ 1550 कहां गया, चेक्स अमाउंटिंग टू 1050 वर क्लियर्ड बाय बैंक इन जुलाई 15। रुक जाएं, हमने कब रिकॉर्ड किए हैं, जून में। हमने कब रिकॉर्ड किए, जून में। 1550 से डेबिट किया, उसमें से 1550 में से 1050 के चेक्स ऐसे हैं जो जुलाई में जाकर बैंक में क्रेडिट हुए। तो फिर हमारा तो भाई ईयर एंड 30 जून पे हो गया ना, 30 जून तक तो वो क्रेडिट नहीं हुए। कोई जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, हमें से क्या, वो 30 जून तक तो क्रेडिट नहीं हुए, तो ये क्या कहलाएंगे, अनक्रेडिटेड। डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक के साथ आर्जी तौर पे मिल जाएं, लेस कर दें अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है जी, कितने, 1050। ओके, ये इस भाई से पूछना, इसने टेस्ट दिया हुआ। हाँ, अच्छा, 1050 लेस, ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या रह गया, अब 1050, 1500 में से 1050 की बात तो हो गई, बाकी बच गए 450। ऐसे ही है ना, ये क्या मैंने सिफरें उड़ा उड़ा के, अच्छा 1550 था, सॉरी, ठीक है, मैं 1500 समझा। ये मैं सिफरों के अलावा बोल रहा हूँ, समझ तो आ रही है ना। ये 15,50,000, 10,50,000, ये मैं इस तरह नहीं बोल रहा। ठीक है, बोलना भी आसान, लिखना भी आसान, थाउजेंड्स के अंदर। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, पर्चे के अंदर जो है वो थाउजेंड्स में डाटा गिवन हो, मिलियन में गिवन हो, और हम सिफरें लगाने बैठ जाएं, तो फिर कर लिया पेपर हम। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी से, अभी शुरू में ही हैं हम। ओके जी, अब 1550 सारे के सारे हमने डेबिट किए थे, उसमें से 1050 बैंक में जुलाई में क्रेडिट हुए, तो वो तो हो गए अनक्रेडिट। बाकी कितने बच गए, 500। अब इस 500 का नहीं पता, तो क्या कह रहा है, हाँ, देयर एज अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड ऑन 29 जून, 29 को हुआ था डिपॉजिट, was dishonored by बैंक ऑन 2 जुलाई। इसके बारे में रूल लिखवा चुका हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम बार हो रहा होता तो हम कुछ ना करते, क्योंकि मैंने कहा डिसऑनर चाहे साल के बाद भी हो रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। आपके लिए फिलहाल ये रूल है, FAR 2 तक जितना जल्दी पहुंच जाओगे आपका ये रूल खत्म हो जाएगा और वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो फिलहाल वो रिप्लेस किया हुआ है रूल के नाम से। ठीक है, तो पीरियड एंड के बाद भी डिसऑनर चेक है तो उसको एडजस्ट अपने ही पीरियड में करना है, और बस ये रूल है, इतना ही बताया हुआ। तो डिसऑनर चेक, डेटर वाला चेक डिसऑनर हुआ, हमें क्या पता, डेटर वाले चेक की एंट्री, डेटर वाले चेक की जब आता है तो क्या होती है, बैंक डेबिट डेटर, और अगर रिवर्स करना है तो डेटर डेबिट बैंक, कितने से, 500 से। यहां पे ले ले, नो सर, माइनस करने, नो सर, नहीं 1550 में से 1550 में से ये 500 निकाल दिया ना, इधर डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया। यहां कौन सा 1550 लिखा हुआ है कि उसमें से माइनस करें। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट 1 जल्दी से टिक करें। पॉइंट 2 भी डिस्कस तफसील से हो गया था। मैंने आपको कहा था अगर बैंक गलत चार्जेस काट ले और हमें पता लग जाए, तो देखो जून के चार्जेस बैंक ने जून में काटने हैं, कभी जुलाई में भी काट लेता है, लेकिन हमें पता उसका जुलाई में नॉर्मली लग रहा होता है जब बैंक स्टेटमेंट आती है। ठीक है, अब बैंक ने पैसे काटे, चार्जेस काटे, गलत कट गए। जुलाई में हम BRS कब बनाते हैं, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि ये नहीं सोचा करो कि 30 जून की शाम को घर जाने से पहले BRS बनेगी तो घर जाने देंगे कंपनी वाले, नहीं, वो 5, 6, 7 जुलाई को 5, 6, 7 दिन बाद बैंक स्टेटमेंट आती है, मैच करते हैं, फिर वो काफी सारे इवेंट्स हो भी चुके होते हैं।
अब जून के चार्जेस लेट से 50 रुपए बनते थे, बैंक ने 70 रुपए काटे हुए थे, ठीक है। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई जुलाई में तो हमने देखा चार्जेस हैं 70 के। हमने कहा 70 कैसे हैं, हमने हिसाब लगाया था वो बने 50। बैंक को फोन किया, भाई हमारे तो चार्जेस 50 बनते हैं। जुलाई में फोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ गलती होगी हमसे, कोई नहीं सही कर देते हैं। हमने रिवर्स कर दिया है। अब ये कब रिवर्स कर रहे हैं? जुलाई में। तो किस बैंक स्टेटमेंट में सही होंगे? जुलाई में। कभी भी लेके जाओगे ना जून की बैंक स्टेटमेंट, कहेंगे यार जुलाई में हो जाएगा एडजस्ट, अब हमारे लिए सिर्फ क्या आप ही कस्टमर हो क्या, हम आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा निकालते रहे, ठीक है। तो कभी भी वो वापस नहीं आ रहे, वो वहीं पे जुलाई में एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो अब हम क्या करें? क्या पहले गलत रिकॉर्ड करें? मैंने कहा कभी भी नहीं। आपको पता चल गया सही चार्जेस का, आप सही चार्जेस रिकॉर्ड करो। और जो फर्क है बैंक के साथ वो आरजी फर्क है, बैंक ने रिमूव कर देना है, तो उस आरजी फर्क को बीआरएस में एडजस्ट करो, जस्ट लाइक अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स। वहां पे भी तो आप सही होते हो और बैंक फिलहाल नहीं कर रहा होता, तो खुद को गलत करके बैंक के साथ नहीं मिलाते, कैश बुक को वहीं रखते हो, बीआरएस में बैंक के साथ मिल जाते हो। ऐसे ही बैंक ने गलत चार्जेस काट लिए, आपको पता लग गया, आपको मैं क्यों लिखूं गलत, सही चार्जेस तो ये बनते हैं, वो सही वाले चार्जेस लिखो। अब बैंक ने फिलहाल तो किया नहीं है, जून की बैंक स्टेटमेंट और जून की कैश बुक मैच नहीं कर रही, तो क्या फर्क है, वो रेकंसाइलिंग आइटम डाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओडी अमाउंटेड टू 750 वर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में कितने चार्जेस रिकॉर्डेड हैं? 700। हाउएवर रिव्यू बाय अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर जो है ना वो अगर खामोश भी हो तो कंपनी का ही होता है, ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर नॉर्मली अकाउंटेंट कंपनी की बात ही कर रहे होते हैं। हाउएवर रिव्यू बाय अकाउंट्स ऑफिसर इंडिकेटेड एन एरर एंड RE रिकॉर्डेड, यहां से पता लग रहा था, RE रिकॉर्डेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ 510 इन द कैश बुक, बैंक बुक कैश बुक, ठीक है ना। तो RE के अकाउंटेंट ने ही रिव्यू किया। कितने चार्जेस बन रहे हैं बोलो, चार्जेस की एंट्री बोले ना, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट 510 से, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कितने चार्जेस रिकॉर्ड किए हैं? 510। बैंक गलत रिकॉर्ड कर चुका है कितने? 750। तो बैंक में हमारा बैलेंस कम हो गया, हमने खुद को गलत नहीं किया, सही पे रहे। और बैंक ने इस पीरियड में खुद को सही नहीं करना, तो आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को मिलाना है, तो क्या कर दें? लेस कर दें जी, रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है। कितने से रॉन्गली डेबिट किया? 750 से कर गए हो, जिसमें से 510 तो ठीक था ना, तो फिर फर्क क्या है? 240, ठीक है जी, 240। नेक्स्ट, कैश बुक में हो चुके हैं या नहीं हो चुके बोलें। कल बात की थी वैसे जाते जाते की थी थोड़ी सी, किसी बच्चे ने सवाल पूछा तो मैंने कहा था रिकॉर्ड करना लेना, पता नहीं सबसे की थी या नहीं, लेकिन बात हुई थी जी। बोलें, रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड। क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक ऐसा ही करते आए हैं। सर वो रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड किया हुआ। हाँ, डेबिट एडवाइस आती थी, हमें पता ही जुलाई में चलता था, तो हम जुलाई में रिकॉर्ड करते थे। आज के सवाल में वो खास बात थी कैंडी की तरह, जो किसी और में कहा। कल भी एक सवाल ऐसा FAR 1 में ऐसा सवाल आया था, मैंने ये बात की थी। बहरहाल जी, जरा दोबारा जुमला पढ़ते हैं। जुमला ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है एडजस्टमेंट को सही करने के लिए। फिर पढ़ते हैं जरा नए जज्बे से। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटेड टू 750 वर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब इस रिकॉर्डेड को आप कह रहे हो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, ओके। आगे कहता है, हाउएवर रिव्यू बाय अकाउंट ऑफिसर इंडिकेटेड एन एरर एंड RE रिकॉर्डेड। अब इस रिकॉर्डेड को आप कह रहे हो रिकॉर्डेड नहीं है, या तो पिछले रिकॉर्डेड को कहें भी वो भी रिकॉर्डेड नहीं है, बात समझ रहे हो। तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बैंक भी रिकॉर्डेड। ये कल सवाल पूछा था बच्चों क्लास के अंदर, मैंने जाते जाते कहा भी था, और फिर भी बच्चे चुप बैठे थे। एक बच्चे ने सिर्फ बोला, क्लास में नहीं तो शायद बाहर निकले किसी ने सवाल किया। कोई था बच्चा, कोई था बच्चा सवाल किया था, ठीक है। हमने ये कहा था कि रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहरहाल ध्यान से पढ़ना होता है सवाल, ओके। सही है, धोखे में नहीं आना। लिख के काट रहा हूं,
और फिर साथ लिखूंगा रिकॉर्डेड। अंडरलाइन करो उस रिकॉर्डेड को। शायद एक आध बार मुझे इस तरह की एडजस्टमेंट और भी नजर आई हो, वरना नॉर्मली वो ये एडजस्टमेंट करवाया करता है, पर उसमें लिखा हुआ नजर आ रहा होता था आपको नॉर्मली, बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड फलां तारीख साल की, रिसीव बाद में हुई, सो रिकॉर्ड भी बाद में हुई। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिव्यू अकाउंट ऑफिसर ने किया और उसने कितना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, 510। तो रिकॉर्डेड का मतलब लिख लिया आपने, रिकॉर्ड हो चुका। ठीक है जी, ओके ओके जी, आगे बढ़े। नंबर 3, अ चेक इशू टू अ सप्लायर अमाउंटिंग टू 4005 was entered in the कैश बुक एज 4050। आगे मत बढ़ो, कैश बुक में गलती क्या हुई, चेक इज इशूड टू, यानी कि क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री बनती क्या है, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। अब हमने बैंक को क्रेडिट करना कितने से था, 4005 से, गलती से कर गए 40, ज्यादा कर गए ना, देखें फिगर छोटी करने से आसान भी हो जाता समझना भी। ठीक है, हमने बैंक को क्रेडिट करना था 4005 से, गलती में कर गए 40, और आसान करो, 5 से क्रेडिट करना था, 50 से क्रेडिट कर दिया, तो ज्यादा क्रेडिट कर गए। सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड। इधर देखो, यहां पे भी तो ऐसा ही कुछ था, जरा बराबर बराबर लिख लें, इसको मैंने कहा था दोनों लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड, वहां पे भी क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड थी तो इस तरफ डेबिट पे लिखा, तो क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड। तो ठीक है, अब एक बार जब ये डिसाइड कर लें, मैंने कल भी कहा, तो फिर अब सोचने की जरूरत नहीं है माइनस करना है प्लस करना है, ये डिसाइड करना था ना, कर लिया, बस अब लिखो फटाफट, वो पहले जोन सी मर्जी फिगर लिख दो। आपने 4005 पहले लिखा या 4050 पहले लिखा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इससे जो डिफरेंस निकलना है, हमने जिधर आना था वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जी बोले 45। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये चेक ऊपर वालों में नहीं शामिल, इधर जो अनप्रेजेंटेड आएंगे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, हमें क्या, उसने अलग से एक चेक के बारे में कहा हुआ है, चलने दें इसी को। ठीक है, आगे बढ़े। However, the bank erroneously recorded the amount as 4500। हाँ जी, हमने तो जो गलती की थी उसको सही कर लिया ना। ठीक है, अब हमने सही और बैंक का फर्क देखना है। देखें गौर से, हमने 4005 पे रिकॉर्ड करना था, बोलो अंडरलाइन करो ना, 4005 सबसे पहले वाले को अंडरलाइन करो और करके लिखो, ये करना था। सही है, हमने 4005 पे रिकॉर्ड करना था, डन। गलती हुई हमसे 405 वाली, जब हमने ये एडजस्टमेंट की तो हम अब सही पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद 4050 हमारे लिए इररेलेवेंट है। इस एडजस्टमेंट में ये 50 की एडजस्टमेंट करने के बाद 4050 हमारे लिए क्या हो गया, इररेलेवेंट। छोटा सा क्रॉस लगा दें, लिखना चाहें तो लिख लें कि 45 के एडजस्टमेंट के बाद ये 4050 हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट। ठीक हो गया, क्योंकि जो गलती थी वो सही हो गई। अब फर्क क्या है, अब हम वापस आ गए, 4005 से क्रेडिट करना था बैंक को, हमने क्रेडिट किया, हम तो यही कहेंगे ना, अब गलती सही करने को तो हम तो ये कहेंगे, हमने 4005 से क्रेडिट किया, बैंक 4500 से डेबिट कर गया। बात समझ रहे हो, हमने 5 से क्रेडिट किया, यूं कह लें, हमने 5 से क्रेडिट किया, बैंक 500 से डेबिट कर गया। जरा ज्यादा फर्क डाले ना। ठीक है, हमने 5 से क्रेडिट किया, हमने भी बैलेंस कम किया था, हम आ रहे थे 5005 पे रुक गए और बैंक जाते जाते 4500 पे चला गया, तो बैंक ज्यादा डेबिट कर गया। अब हम तो सही हैं, ठीक है, खुद को गलत नहीं करते, तो ये तो साइड खत्म। बैंक को फोन किया, उन्होंने कहा ओके गलती होगी, माजरत चाहते हैं, सही कर देंगे, लेकिन जून को सही नहीं करेंगे। वो किसे सही करेंगे, जुलाई को, तो फिर आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को मिला लेंगे। अगेन
लेस में ही लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड। तो ये तो एक बार पर्चे में लिखा गया तो दूसरी बार सोचे बगैर भी लिख सकते थे, पर यहां मैंने चूंकि प्रैक्टिस करवानी थी दोबारा बोला, वरना देखो ना, आपने कहा क्रेडिट ओवर स्टेटेड तो यहां पर पहले ही लिखा हुआ था, आपने कहा बैंक रॉन्गली डेबिटेड तो यहां पर पहले ही लिखा हुआ था, सोचे बगैर भी काम चलता है। हाँ, ये फिगर इंपॉर्टेंट। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, जो सा मर्जी पहले लिख लो, -4050, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों? देखो ना, 4005 से तो 4050 पे गलती हो नहीं चुकी, बोलो नहीं, बोलो नहीं हुई। 45 से वापस 4005 पे जा चुके हैं, यही तो लिखवाया था मैंने आपको कि जब यहां पे फर्क आना है तो 4050 इज इररेलेवेंट फॉर अस। ओके जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और थी, लिखवाई भी थी। ठीक है जी, कितना डिफरेंस आ गया? 490। ओके, नेक्स्ट। बात खत्म हुई है? हाउ इरोनिश हो गया। अ सप्लायर वॉज इशूड अ चेक ऑफ 125 इन प्लेस ऑफ अ टाइम बार्ड चेक ऑन 25 जून एंड वॉज क्लियर्ड ऑन द सेम डे। यहां पर रुक जाओ, हमने एक सप्लायर को चेक इशू किया, यानी हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, हो गई एंट्री, और वो क्लियर भी हो गया। तो क्रेडिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय बैंक, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे तो फिर बस एडजस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कहता है असल में ये चेक उन्होंने किस लिए इशू किया है? टू रिप्लेस अ टाइम बार डेट। वो कहता है जो पिछला चेक था उसे कैंसिल नहीं किया। ओहो, यानी इसको कुछ नहीं करना था पहली लाइन को। हाँ, तो ये ज़हन में आना चाहिए था कि जो पिछला चेक इशू किया था उसको रिवर्स करना भूल गए, तो वो कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, तो फिर क्रेडिटर की एंट्री होती क्या है? क्रेडिटर चेक की, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, इसके रिवर्सल की एंट्री बैंक डेबिट, कितने से? 125। क्रेडिटर टाइम बार्ड, ये आपके लिए लिखता हूं, पर्चे मत लिखते रहा करो, पर्चे में सिर्फ फिगर लिखो बस। ओके, लास्ट, अ पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक, अ पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक का मतलब बैंक ने क्रेडिट होना था, कितने से? 50 से, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक बुक, यानी क्रेडिट करना था 50 से, कर गए 100 से, तो सही करने के लिए क्या करोगे? और एक दफा डेबिट करना, अब ये ना होए दोबारा फिर 50 × 50 यहां पे भी कर दो। भाई 50 क्रेडिट होना था, बोलो, वो 50 तो सही क्रेडिट हुआ ना, गलत क्या हुआ? डबल जो दूसरी बार हुआ, तो सिर्फ उसको रिवर्स करने से क्रेडिट साइड अगेन ओवर स्टेटेड तो है, कितने से? 50। सवाल खत्म हो गया? शुक्र है। जल्दी से मुझे बताएं, एडजस्टेड कैरिड ऑन बैलेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट में, यानी अभी अब नॉर्मल ही है। अब नॉर्मल से शुरू होकर नॉर्मल बन सकता है, अब नॉर्मल से शुरू होकर अब नॉर्मल भी रह सकता है, नॉर्मल से शुरू होकर अब नॉर्मल भी बन सकता है, तो ये है, ये हो सकता है, इससे परेशान नहीं हुआ करें। एडजस्टेड कैरिड ऑन बताएं। 630, जस्ट 630 बस। ओके, वो ठीक है, वो तो इधर भी है। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है? 630, ऊपर लिखा है ना 30, एक बार लिख दिए, कॉमन ले लिए। ओके, उसके बाद कुछ ऐड नहीं हुआ। ओहो, तो रौनक ही नहीं है आज इधर अनप्रेजेंटेड वाले खाने में, तो खाना ही खराब है इसका। आंसर बताएं। 2415, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी तो नेगेटिव है, भूल गए बताना जी, सारे नेगेटिव है तो ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है? ये भी नेगेटिव। जी सही है, आंसर सही है। पता नहीं, ये तो घर आके उठाना हाथ। ठीक है, अभी 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 क्लास में चेक कर लें, कुछ नहीं होता। कितना है? 2415 ओडी है। ओके, जल्दी से कुछ नोट करना तो करें और 13 क्वेश्चन ओपन करें। क्यों नहीं दिया टेस्ट? कोई वजह नहीं है, बताया था तुमने मुझे। हाँ भाई, तुम भी घर गए हुए थे हैं? और ये रिजल्ट आया है कैफ वालों का, जिन्होंने पहले पेपर दिए हुए थे। तुम लोगों ने वैसी छुट्टियां की हुई थी, तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं। इतना खान साहब, क्या नाम है तुम्हारा?
अब चुप कर तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि तुम यहाँ पे खड़े एक दिन की छुट्टी करोगे। ईशान, एक छुट्टी कहाँ की है? इसने तो 10 छुट्टियां की। पूछो कितने दिन, जितने दिन छुट्टी की उतने दिन ईशान खड़े रहोगे क्लास में। तैयार हो? तैयार हो? मसल बनेंगे, एथलीट हो, कोई नहीं मसला। मैं तो खड़ा होकर रोज पढ़ाता हूँ। बड़े हैं। हाँ भाई, वैसे ही, क्या बात है, वैसे ही। क्या हुआ था? अभी ठीक हो? एक दिन बुखार हुआ था या 2-3 दिन हुआ है? एक दिन, 2 दिन? कल भी था? वीकनेस तो फील कर रहे हो कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। 13, सब बैठ जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, खड़े हो जाओ, जरा गिनती कर लो। ये 84 बच्चे ही बैठे हैं, मुझे बताओ फिर। खड़े हो जाओ। वो आखिरी वाले बच्चे को ना गिनना, अब बैठ जाओ। 13 मिटा दूं ना ये? 13 जल्दी से ओपन करें। बहुत ही अच्छा सवाल, फिर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अगर वो खत्म हो गया तो। वैसे टेस्ट आसान था इन सवालों से। क्या है तुम्हें? ये तो मसाइल हो गए किस वजह से? दोबारा लगानी थी और फिर टेढ़ी लगी है। स्केल लेके आया करो यार। ओके 13 मेरे पास है बुक यार। बाकी जो क्वेश्चन होता है ना यार, मुझे कॉपी करवा के ला दिया करो। करवा के लाए थे कल? अच्छा अभी करवा लो। 13 की कॉपी करवा लो और वैसे 18, 19 भी करवा लो। ये डिस्कस तो होना ही है कभी ना कभी। ये ले जाओ, मुझसे बुक ले जाओ। 13, 18, 19 कोई बात नहीं है। 18 हो गया, 13 और 19 करना। किसी वक्त डिस्कशन बच्चा को पूछ लेता सवाल इसलिए। 13 वेरी जबरदस्त सवाल। Following information has been extracted from the records of Eden Garments as at 30th June 2016. Balance as per bank book debit. Balance as per bank statement overdraft. लिखा हुआ है। बैंक का नॉर्मल है तो कभी ऐसा भी होता है कहीं एक तरफ नॉर्मल एक तरफ एबनॉर्मल, कोई मसला नहीं है। शुरू की कहानी पता लग गई है। एंड अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है? 760। अगेन 1000 में ही कर लें क्वेश्चन। काफी ज्यादा सिफरें लिखी हुई है ना इसमें भी, कुछ नहीं है। यूँ लिख लो ना, यहाँ पर लिख लो अगर नहीं पसंद आ रही बात तो। ऑल फिगर्स इन थाउजेंड्स है इसमें। आपको भी जी बाकियों की बात नहीं लिखी हुई, ये लो ठीक है। अब ठीक है, वैसे इतनी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये जरा यहाँ पे लिखा होता ना तो आगे जगह मिल जानी थी ऑल फिगर्स इन थाउजेंड्स लिखने की। बैठ जाओ, बैठ जाओ। माफ कर दिया करो मुझे, बस दुआएं ना दिया करो। वैसे उनसे डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की दुआएं ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, वो लग जाती हैं। पर ना टेस्ट देते रहो, सजा लेते रहो। ईशान आपने कल भी खड़े होना याद रखना। नहीं तो क्लास के बाद फिर कोई बिरयानी शानी की प्लेट की ऑफर कम से कम देखते हैं जरा। ओके, अगर कैश बुक का बैलेंस मिल गया तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कौन सा रिवर्स वर्किंग करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हुआ है, अब एंड पे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या कहते हैं, अब फर्क तो दोनों में आ गया। An examination of bank book and bank statement revealed the following: outstanding checks amount to 3856.3। आउटस्टैंडिंग चेक्स मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं ना,
अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक के साथ मिलना है तो ऐड करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हुआ करते हैं। क्या अमाउंट लिख रखी है जी? 3856। अब देखो थाउजेंड्स में है, जरा ध्यान से देख लो, तो आगे तो बढ़ नहीं सकते। 0.3। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है? कितनों को ये बात समझ नहीं आ रही वो पूछ लें अभी मुझसे। देखो 3856 300 है ना, लिखो कैलकुलेटर पे, इसको जल्दी से लिखो, समझा दूं, क्योंकि हमने ना थाउजेंड्स राउंड कॉमन ले लिया ना, तो ये इससे आगे की फिगर आ ही नहीं रही होती हमारे सामने, हम सिर्फ इतनी फिगर शो कर रहे होते हैं। तो क्योंकि उसके बाद सारे जीरो नहीं है कि मैं छोड़ देता, तो ये थाउजेंड में जो प्रेजेंट करना था, तो आसान काम करो ना, 3856 300 लिखो कैलकुलेटर्स पे, लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1000 करो, क्या आ रहा है? 3856.3। अब ये करने ना बैठ जाना पर्चे के अंदर, ठीक है, ये बस सही है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको डायरेक्ट ही, किसी को अभी भी समझ ना आ रही हो। ओके, ये है हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स। शर्म मत करें, शर्म आ रही है तो फिर भी बता दें, नहीं समझ आ रही तो प्लीज। क्लियर सबको? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट टू 3856.3 एंड इंक्लूड अ चेक ऑफ 50 इशूड टू अ सप्लायर बियरिंग एन इनकरेक्ट नेम। आगे मत पढ़ो, यहां तक तो बात समझो। इनकरेक्ट पेज नेम, अगर गलत नाम है तो क्या इस पे पेमेंट होगी उसे? उसको पेमेंट तो कभी भी नहीं होगी बेचारे को। अब अगर पेमेंट नहीं होनी तो वो आएगा तो हम उसको री इशू करेंगे, तो जो उस पे नाम सही करेंगे या नया चेक उसको लिख कर देंगे। तो इन एनी केस पुराने चेक को रिवर्स करना जरूरी है, पुराने चेक को रिवर्स करना जरूरी है। ओके, तो फिर हमें तो नहीं पता कि रिवर्सल की एंट्री क्या होती है, हमें तो बस ये पता है कि क्रेडिटर वाले चेक की दरअसल एंट्री क्या हुई होगी। बोलो, क्रेडिटर डेबिट बैंक, अब इसको रिवर्स करना है तो बैंक डेबिट क्रेडिटर जी 50 से। ओके, आगे बाद में पढ़ते हैं जी, आगे बाद पढ़ते हैं, यहां तक को मसला। अब इंक्लूडेड था, बोलो, included in these checks is a check of 50 which was blah blah। हमने उसको क्या कर दिया? रिवर्स। अनप्रेजेंटेड था कब? जब क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक था। जब हमने उसको डेबिट कर लिया तो अब क्रेडिटेड बाय अस नहीं है, अब क्रेडिटेड बाय अस नहीं है, ठीक है। तो फिर ये अनप्रेजेंटेड के स्टेटस से खत्म हो गया, माइनस कर देंगे 50। फुल स्टॉप से पहले ही इतनी एडजस्टमेंट पढ़ें और ये दोनों काम देखें सही है। समझ आती है? ओके, नाउ आई कहता है द चेक वॉज रिटर्न्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन 15 जुलाई 16। हमारा साल कब एंड हो रहा है? तो भाई जो नए की रिकॉर्डिंग है वो तो जुलाई में होनी है ना। हमारे साल के अंदर एक चेक इशू हो गया था गलत नाम वाला, उसको हमने अभी सही कर लिया, उसको तो सही करना ही था। अब वो जब री इशू होगा तो उस वक्त उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, सही वाली रिकॉर्डिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसको ब्रैकेट लगा लें या अंडरलाइन कर लें और लिखें 15 जुलाई वाली बात को, लिखें जब दोबारा इशू करेंगे तब दोबारा रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। आ गया, सब आ गया। ओके, एडजस्टमेंट 1 का बुलेट 1 टिक कर लें। कोई मसला है तो पूछ लें। बढ़ूं आगे। नंबर 1 एडजस्टमेंट का बुलेट 2।
मिलाकर पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब इसी तरह से ही होता है जब बुलेट्स होते हैं, हर बार मिलाकर पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट टू 3856.3 एंड इंक्लूड अ चेक इश्यूड टू अ सप्लायर ऑफ 85 was recorded in the bank book as जी। अब क्या कैश बुक में गलती है? बोलो नहीं है। कैश बुक में क्लियर लिख रहा है was recorded in the, तुमने बोला ये चिश्ती? हाँ चिश्ती मुजाहिद, तुमने तो नहीं बोला? ओके जी। ये 85,000 was recorded in the bank book as 58,000 जी। बोले बैंक बुक की गलती है ना, पहले ये डिसाइड कर लें इसको सही करना है। अब ये चेक कौन सा है? अनप्रेजेंटेड वालों में पड़ा है ना, यानी क्रेडिटर वाला, यानी इसकी ओरिजिनल एंट्री जहन में लाओ। क्रेडिटर, डेबिट, बैंक क्रेडिट करना था 85 से, बैंक क्रेडिट किया 58 से, तो कम क्रेडिट किया। सही करना चाहो तो क्या करोगे? इसको मजीद क्रेडिट करोगे और लिखोगे क्रेडिट साइड अंडर स्टेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अंडर स्टेटेड। ठीक है जी। अब ये फर्क अब एक बार लिख लिया तो अब मसला ही को नहीं, बस यहाँ पे लिखो 85 और 58, जो भी आंसर आए लिखो 27। देखो ना कितनी सिफरें बच गई हैं, कितनी सिफरें लिखने से बच गए हैं। सिर्फ एक बार स्टार्ट में लिखा रुपीज इन 1000, कितना टाइम बच रहा है। ओके अच्छा जी। अब अगली हाँ अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे। किसने कहा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वजह बता दो। वो तो ठीक से किया होगा ना, बैंक से जो डेबिट हुआ होगा वो तो ठीक होगा। अभी डेबिट हुआ होता तो अनप्रेजेंटेड होता। बताया तो उसने कैश बुक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सवाल की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, उसके अंदर चेक्स अलग अलग नजर आ रहे थे, उसमें चेक्स अलग अलग, कंपैरिजन करो बेशक करो, ठीक है। लेकिन यहां पर ये तो देखो ना, वो क्या कह रहा है? इंक्लूडेड। मैंने इसीलिए कहा था जरा साथ मिला के पढ़ना, तो जरा साथ मिला के पढ़ना। चेक्स आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट टू 3856 एंड इंक्लूड इसमें पड़ा है चेक इशूड टू अ सप्लायर फॉर 85 एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 58। हाँ जी सही करें। हाँ पिछले में भी लिखा हुआ है। फर्क जाके ये सवाल भाई साहब बता रहे हैं, पीछे हमने ऐसे काम किया है कि सिर्फ एक तरफ सही किया था और कुछ जुमला लिखा था। एक और सवाल में भी सिर्फ एक जगह सही किया था और एक जुमला लिखा था। जरा उन दोनों सवालों को रेफर करें, जरा बच्चों ने देखना है, फिर ही कोई डिसीजन लेंगे ना। मैंने माइनस तो किया नहीं ना, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चे कह रहे हैं कि .1 एक और भी थी ना यार, 17 था, कौन सा था? 17 देखो, इसमें भी है, होना है इसमें भी। 20 है सवाल, है सही। वो कौन सा है? 21 तो है बेटा, वो तो इन्होंने भी ढूंढ लिया है। ये इधर देखो, इसमें देखो, यहाँ नहीं, मैंने 2 जगह लिखवाया है इसके अलावा। मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ, मैंने खुद निशान लगाए हुए थे। ढूंढे 2 जगह लिखवाया हुआ मैंने। एक जगह मैंने कहा था, देखो उसने सिर्फ कहा बैंक बुक में गलती है तो बैंक बुक में सही करेंगे, और एक जगह हमने कहा था नहीं लिखा तो नहीं करेंगे। वो दूसरा सवाल कौन सा है? ढूंढ दो। 17 ही था ना, वही तो कह रहा हूँ। 17 में .1 में करेक्ट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक नंबर इतने इज 453। अब मैंने यहां पे आपको कहा था उसने नहीं लिखा कि इसमें कैश बुक की गलती भी हुई है, तो हमने सिर्फ इसको सही किया था BRS में और कैश बुक में चेंज नहीं किया था। ठीक हो गया। उसके बाद 21 में आए और उसने लिखा आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड्स, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट पड़ रही है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं?
A check of 37, the check was recorded in the bank book as 37। अब बात तो उलट हुई, लेकिन यहां पर मैंने अंडरलाइन करवा के लिखवाया था, उसने नहीं कहा कि उधर गलत गए हैं, तो सिर्फ कहां सही करोगे। अब ये दो जगह मैंने दो उसूल लिखवाए, तो तीसरे सवाल में क्या वो छोड़ देना चाहिए? बच्चों ने आइडेंटिफाई तो यही किया। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, यानी क्या किया था, जो लिखवाया था वही कह रहा हूं कि हमने जो एक उसूल बनाया हुआ है, क्या हम उसको चेंज करेंगे? बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके ख्याल में इन दोनों एडजस्टमेंट्स में क्या फर्क है? दोनों को जरा कंपैरिजन में पढ़ें। इसका मतलब 20वां तो ये 17वां तो साइड पे हो गया, वो तो बिल्कुल सिंपल था। अब दो क्वेश्चंस हैं, इन दो के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट आ गई है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी से शायद सोल्यूशन आ गया है, उसको छोड़ें। आप रहें इस बात पर कि दोनों एडजस्टमेंट्स में कोई फर्क निकाल सकते हैं। ध्यान से पढ़ें। सबको सोचने दे ना, सबको सोचने दे यार, सोच के आया करो, तू सोच के आया ना, सोचने दे। हाँ जी, दोनों में फर्क क्या है? हमने 21वें सवाल के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स में इंक्लूडेड था, तो वहां से सेट भी किया। फर्क कितना था? शायद 4500 था गालिबन। उस फिगर को सही किया और कैश बुक में भी इस गलती को सही किया था। ठीक है, अब उस एडजस्टमेंट में और इस एडजस्टमेंट में अगर कोई फर्क नहीं है, तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। अब ये तो हमने सही कर लिया, दूसरे को सही करें या ना करें ये डिसाइड करना है आपने। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि दो पास पेपर्स में दो मुख्तलिफ जगह के ऊपर एक एडजस्टमेंट नजर आ रही है और एडजस्टमेंट मिलती जुलती है, तो सबसे पहले उसको पढ़ के आइडेंटिफाई करें इनमें फर्क है या नहीं है। आपको पूरा 1 मिनट दिया जाता है। मुझे भी पढ़ा दो, मेरे पास है, दूसरा नहीं है ना सर। हाँ, देखो मसला पता है क्या है? आखिर में फिर मैंने इसी अटेम्प्ट के हिसाब से हिसाब लगाया था। मसला ये है, बाकी को सोचने दो। मसला ये है, सोल्यूशन में तो बहरहाल आपने देख लिया, उसमें तो इसने एक तरफ किया हुआ, दूसरी तरफ नहीं किया हुआ। अब दोनों एडजस्टमेंट में फ़र्क तो है नहीं, करवाना भी इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के सामने ये मसला आए तो सही। अब फिर क्या कर सकते हैं? ज़्यादा लॉजिकल भी जो बात है, जो ज़्यादा लॉजिकल भी है बात, और जो ज़्यादा रिसेंट भी है सोल्यूशन में, तो उसी को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ? अब आप बताओ क्या कह रहे थे? ओके जी, एक बच्चे ने कुछ सोचा है, वो सोच पहले बतानी है। अब मेरा जवाब सुन के ये नहीं कि आपने जी। सोल्यूशन कितने बच्चों ने घर पे देखा? हाथ खड़ा करें। इन बच्चों ने घर पे देखा कि चेक की एडजस्टमेंट कर दी गई, लेकिन अनप्रेजेंटेड में तो बोलो ना, बोलो तो कुछ नहीं होता, नहीं किया गया। ठीक है, इस सवाल के ऑटम 16 के अटेम्प्ट। ठीक है, जाहिर है आईकेप का सोल्यूशन ही पड़ा हुआ है। असल में बीआरएस का सवाल पता है कैसे बनता है? सारी एडजस्टमेंट्स ऐसे ही लिखकर, सारी एडजस्टमेंट लिखने के बाद वो एडजस्टमेंट ये इस तरह से बनाता है पूरा सवाल। उसके बाद वो क्या करेगा? वो मिसाल के तौर पे ये फिगर जैसे उसने मिसिंग कर दी, सवाल आपके सामने होगा, सिर्फ लेजर नहीं होंगे, ये सब बातें अंग्रेजी में लिखी होंगी। अब आप ढूंढते 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 पहुंचे और अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना नजर आ रहा है? 70 था, 60 था। अच्छा, ये सवाल तो बीआरएस का ऐसे बनता है जब एग्जामिनर बनाता है। अब अगर एक बात उससे थोड़ी सी गलत हो गई, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये 27 की एडजस्टमेंट यहां भी करनी है और यहां भी करनी, अब जब उसने कुछ गलती कर दी, गलती से उससे ये स्किप हो गई, गलती स्किप होने की वजह से वहां तो आ गया, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा तो ये वाला फर्क आ जाएगा। अब उसने तो ये सवाल पहले से सॉल्व करके बैलेंस रखा होता है ना ऊपर, तो फिर इसलिए वो सवाल को
चेंज शायद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूं मसला क्या हुआ। आपको पता लगा मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ये है पास्ट पेपर 13 चल रहा। इस पास्ट पेपर 13 की एडजस्टमेंट 1 पे आप आ गए। देखें, जब तक हम सारे टॉपिक के अंदर, सारे पास्ट पेपर्स के अंदर जहां जहां जो कुछ हो रहा है वो पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब ऐसा होता नहीं है कि हमारा कॉन्सेप्ट कभी गलत हो हिले। रूल तो रूल होता है ना, लेकिन कभी ऐसा बहुत शादो नादिर ऐसा हो जाता है कि पास्ट पेपर 2 हैं और उनमें वो गलती होती है। आईगेप से भी गलती हो सकती है, आईगेप में बंदी बैठे हैं, ठीक है, पेपर के अंदर गलती क्या हो सकती है। एक ही तरह की एडजस्टमेंट है और बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो उसका क्या करेंगे वो तो मैं बाद में बताता हूं। फिलहाल दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 21 ओपन करें, सफा बता दें मुझे जी। ओके, हाँ जी, उसमें एडजस्टमेंट पढ़ें। अब उसमें एडजस्टमेंट जो सबसे पहली लिखवाई थी, आउटस्टैंडिंग चेक्स लिखा हुआ है और इंक्लूड लिखा हुआ है। ओके, मैं पहले दे दिखाता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। यहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक्स, अमाउंट बस ऐड हो गया अमाउंट टू, ठीक है ना, तो वो तो कोई फर्क नहीं। आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड, कोई फर्क नहीं। आगे सवाल नंबर 21 में क्या लिखता है? अ चेक ऑफ 37,250 which was recorded in बैंक बुक एज 32,750। अब यहां पढ़ते हैं, अ चेक ऑफ 500 इशू टू अ सप्लायर, उल्टा ये तो इजाफी लिख दिया, ठीक है, सॉरी, अ चेक इशू टू अ सप्लायर फॉर 85 रिकॉर्डेड इन बैंक बुक एज 58। तो मुझे बताएं इन दोनों एडजस्टमेंट्स में क्या फर्क है? इन दोनों एडजस्टमेंट्स में क्या फर्क है? बोले फुल स्टॉप का बेटा, डेट्स का क्या फर्क है बेटा? हाँ, नहीं, दिस इज गुड। कैसे फर्क ढूंढते लेते हैं, मतलब असल में ना एक थिंकिंग, एक मसला है। मैं क्यों इतनी बहस करने के बाद एक चीज चेंज करवाऊंगा? मसला पता है क्या है? सोल्यूशन देख के ना वो जैसा भी है खुद के दिल को समझाना है कि बस ये क्यों हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जरा पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो किधर है यार? आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, यहां पे भी आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है। चेक की अमाउंट कुछ थी, कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड हुई, यहां पे भी चेक की अमाउंट कुछ है, कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड हुई है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इवन ऑफ हाँ, एक फुल स्टॉप का डिफरेंस है, यहां से आइडेंटिफाई किया गया है जी। वो दूसरे सवाल में, ये इस वाले सवाल के अंदर ईडन है, अच्छा, ईडन गारमेंट्स वाले सवाल के अंदर उसने फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ, जबकि वो 21वें सवाल के अंदर फुल स्टॉप लगा हुआ। अब अच्छा, अब सुने, ये तो कोई फर्क ना हुआ, मतलब एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम है। अब 21वां सवाल याद करें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब होने लगी है, ठीक है। कभी ऐसा मसला आ भी जाता है प्रैक्टिकली आपके साथ। आपके सामने क्वेश्चन है 21वां जो हम कर चुके हैं। आपने कहा था कैश बुक में गलती है, तो कैश बुक की गलती सही करेंगे। अब अगर टूट कर चेक्स होते तो वो अलग बात थी, शायद उसको ना छेड़ते, लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? इंक्लूड। तो इंक्लूडेड है तो कैश बुक में सही करेंगे और उस इंक्लूजन को भी हमें सेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? ऐसे ही किया था, जरा उसका सोल्यूशन जाके भी देखो। 21 का सोल्यूशन जाके देखो। 37,250 और 32,750 का डिफरेंस कितना बनता है? 45। ये 45 कैश बुक में एडजस्ट हो रहा था। उसके बाद यही 45 आपके अनप्रेजेंटेड में भी एडजस्ट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, प्लस माइनस कर दिया था ना, ठीक है। इसका मतलब वहां पे तो ये काम हुआ पड़ा है। अब उसूली तौर पे ये काम यहां पे भी होना चाहिए। अब बस मेरी बात मान लो, ठीक है, मेरी बात मान के आगे चलो जी। 27 यहां पर क्या किया है आपने? क्रेडिट किया है, लेकिन यहां पे सोचना जरा मुश्किल हो जाता है चूंकि, तो मैंने इसके लिए आसान बात आपको बताई हुई है, ठीक है। क्या कर लो, 85 रिकॉर्ड होना था, गलती से क्या रिकॉर्ड हो गया? 58। तो 58 क्या है? गलत, माइनस करो। सही क्या है? 85।
ये एक एडजस्टमेंट को मैंने इस तरह से करना सिखाया हुआ, आसानी रहती है, गलती नहीं होती। ओके, यूं कर लें बेशक, इसको डिब्बे में बंद कर लें, ठीक है। अब आप कहेंगे जी सोल्यूशन में ना हमने घर देखा था सिर्फ यहां एडजस्टमेंट है, यहां नहीं है, तो फिर मैं आपको कैसे साबित करूंगा कि ये यहां पे गलत है? किसी एक जगह तो गलत है। तो लॉजिकल बात क्या है? अगर इंक्लूडेड है तो फिर उसको निकालना तो पड़ेगा ना। और बोलो अब या इसको गलत कहें या इसको गलत कहें, तो उसके लिए हल क्या है? उसके लिए हल ये है कि जब सेम एडजस्टमेंट सोल्यूशन डिफरेंट हो गया तो एक तो लॉजिकली भी 21 का सही लग रहा है और दूसरा 21 है भी रीसेंट ज्यादा, तो हम मोस्ट रीसेंट की तरफ ही चलेंगे, यानी 21 का सोल्यूशन ही सही है। 21 का सोल्यूशन सही तस्वुर करेंगे और 13वें का सोल्यूशन भी वैसा ही कर रहे हैं। अब जो फर्क पड़ेगा उससे मैं आपके क्वेश्चन को चेंज करवा दूंगा थोड़ा सा। ओके, ठीक है ना, वो एंड पे जाके करेंगे। ओके, चलो आगे। ओ नहीं होगी ना अगर बैलेंस, मिसाल के तौर पे, तो कोई 0.5 मार्क कट जाएगा, इतना सा ही फर्क होता है। चलने दो अब आगे। ओके बड़े बेटा, ये तुम 0.5 वाले ना रहते ही 0.5 के फर्क पे हो, ठीक है। जो दलेर होते हैं ना वो निकल जाते हैं आगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बताता हूं ना बेटा, मैंने आपको पहले समझाया है, मैं जो BRS का सवाल खुद भी बनाता हूं आपके लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारा सवाल हल करूंगा। अगर को बनाता हूं एडजस्टमेंट्स, वो लिखकर उनको हल करूंगा, हल करके जो बैलेंस निकलेगा उसमें से फिर एक गायब करना है तो कर दूंगा। अब सारा सवाल उस हिसाब से बना हुआ है, या दोनों रखूंगा भी सही, तो ये बैलेंस और ये बैलेंस सामने रखूंगा सवाल में और सवाल मिट जाएगा। सवाल मिटेगा तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स होंगी। जब आप वो करेंगे उस तरह से सही सही जो मैंने की है, तो आंसर वही आना है, वैसे तो आ नहीं सकता। ओके चलें आगे बढ़ें। हाँ जी, उसके बाद नंबर 3, अ चेक डेटेड 20 फॉर 4630 इश्यूड फॉर, भाई बुलेट 2 रेफर करें इसके साथ, बुलेट 2 को गोल दायरा लगा के करें रेफर, पास पेपर 21, रेफर पास पेपर 21, और उसके आगे लिखें सेम एडजस्टमेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट बाय आई कैप। सेम एडजस्टमेंट, ऐसे दलेरी से अपने इंस्टीट्यूट के सामने बोला करें खड़े होकर, ये क्या किया तुमने, ठीक है, पता होना चाहिए ना। सेम एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट। आगे लिखें वी विल फॉलो पास पेपर 21। रीजन क्या है? लॉजिकल भी वही बात है और रिसेंट भी वही है। ओके, बहरहाल ये लॉजिक कोई जरूरी नहीं है, लॉजिकल ज्यादा है, बेहतर वो बात यही है, बेहतर लॉजिकल, क्योंकि एक बार कोई गलती उनसे बतकादा बशरियत हो गई, हम उसकी बेस पे कोई रूल बना लें तो फिर तो हम मारे गए। अगली बार वो एडजस्टमेंट आए तो हम फिर उसी गलत की बेस के ऊपर वो गलत ही कर दें। आई कैप तो हो सकता है वो तो पहले ही कहता है जी मैं तो कुछ और हूं, ये सोल्यूशन तो कुछ और है, पता है ना आपको। कहते हैं जी ये तो एजुकेशन वाले हैं और हम एग्जामिनेशन वाले हैं, हम तो और हैं, ये तो और हैं, ठीक है। बहरहाल चल आगे बढ़े। बुलेट 3 फिर आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंटिंग टू 3856 एंड इंक्लूड अ चेक डेटेड 20 दिसंबर, हमारे साल में ही है, ऐसे ही है 20 दिसंबर 2015 हमारे साल में ही है। क्यों बेटा, क्यों नहीं हमारे साल में? अगर हमारा साल जून 16 पे है, वैसे शायद वो मंथ की बात कर रहा है, चलो हम जून में खड़े हैं तो चलो साल है ही नहीं, दफा करो, चेक की जिंदगी की बात करो। चेक की जिंदगी कितने महीने होती है, चलो उसी को गिनो, छोड़ो साल हमारा कब बैंड होना है, हमें क्या ऊपर एज एट 30 जून उसने लिखा हुआ है, तो हमें क्या, इसका मतलब 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, ईयर एंड मंथ एंड जो भी है वो 30 जून 16 है। अब उसको छोड़ो, अब आओ चेक की डेट की तरफ। चेक की डेट क्या है? 20 दिसंबर 15। अब गिनती शुरू करो, 20 जनवरी 16, 20 जून 20 जून 16 पर इसकी जिंदगी खत्म हो रही है। गिन लो 20 जून 2016 पर इस चेक की लाइफ खत्म हो रही है, ठीक है। अब आगे तो बाद में पढ़ेंगे ना, आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ आउटस्टैंडिंग चेक्स में इंक्लूडेड है? आउटस्टैंडिंग चेक्स में इंक्लूडेड है तो गड़बड़ है। क्रेडिट कर रखा है, बैंक में डेबिट नहीं हुआ तो अनप्रेजेंटेड है। और अब गड़बड़ क्या है? अब पहली गड़बड़ ये कि ये टाइम बार हो गया है,
तो एक तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो मुझे नहीं पता रिवर्सल की एंट्री का, हाँ आपको भी नहीं पता, पर क्रेडिटर की एंट्री करो। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, तो रिवर्सल की एंट्री बैंक डेबिट क्रेडिटर कितने का 4.63, जीरो कोई बात नहीं, जीरो तो सबके आगे ही था, कोई नहीं लगाया, 4.63 और यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रेडिटर। ठीक है जी। अच्छा, अब काम तो चल गया है यहाँ तक पढ़ के। देखें कितनी बार आपको ये होमवर्क में दे देकर, छुट्टी में भी देकर जल्दी से दे दिया था, चलो खपेंगे लड़ेंगे। अब आप एक एक चीज का पता है आपको इन सवालों, वो उसके ऊपर डिस्कशन इजी है। आप वो कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं क्योंकि आप खप चुके होते हैं, सोल्यूशन देख के आते हैं, इवन वहां पे भी कोई चीज गलत है तो आपने सोल्यूशन को नेगेट किया। इतनी लड़ाई तो मैं कर सका आपके साथ। अगर पहली बार सवाल कर रहे होते तो सोल्यूशन किसी ने कहाँ देखना था, तो जो करते वही कर लेते। हो सकता है गोली भी चल जाती वही वाली, चलो छोड़ो बस ठीक है आगे। वो पिछली एडजस्टमेंट में फंसे होते हैं, तीसरी एडजस्टमेंट में पहुंचा होता है उस्ताद, पहली पे हम लोग फंसे होते हैं। ठीक है, वो निकलते निकलते सवाल खत्म हो जाता है, क्लास खत्म हो जाती है, हम घर चले जाते हैं सब के सब। ठीक है, तो इसलिए होमवर्क दे देता हूँ पहले। अच्छा जी, आप पढ़ें दोबारा। अ चेक डेटेड 20 दिसंबर इशूड फॉर रिपेयर ऑफ अ कार was misplaced। अच्छा, ये मिसप्लेस हो गया था, तभी तो मैं कहूं अभी तक अनप्रेजेंटेड क्यों था। देखो काम वैसे भी हो गया, काम हमने फिर भी कर दिया। आगे क्या कहता है, द रिपेयर चार्जेस वर पेड इन कैश एंड द मिसप्लेसमेंट ऑफ चेक वॉज। देखो अगली बात उसने नहीं भी लिखी थी, तो हम इतना कुछ कर चुके हैं डिस्कशन इन चीजों के बारे में, हमें पहले ही पता लग गया। अनप्रेजेंटेड है तो मतलब क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक है, और 6 महीने गुजर गए हैं तो उसको वैसे ही रिवर्स करना था। ठीक है, तो उसको रिवर्स करना था तो उसने अनप्रेजेंटेड नहीं रहना था। ये बात नहीं लिखी, सॉरी ये बात नहीं लिखनी थी, बोलो -4. आप कहोगे हाँ ये सही है, नीचे वाली में गोली चला ली और जो होना था उसको किया ही नहीं। बोलो करना है ना। जब आपने रिवर्सल कर दिया तो फिर वो तो अनप्रेजेंटेड रहा ही नहीं, तो जब वो अनप्रेजेंटेड नहीं रहा तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो कह रहा है इंक्लूडेड है इन अनप्रेजेंटेड। तो ये बात लॉजिकल भी है, समझ भी आती है। अब एक सवाल की गलती की वजह से हम अपने कॉन्सेप्ट सारे खराब कर लें, सारे कॉन्सेप्ट नहीं खराब करने, सवाल की गलती को सवाल की गलती ही कहेंगे। ठीक है, वो सही है ना, इसीलिए लिखवा दिया आइडेंटिफाई करके। ओके जी, ये माइनस किया क्यों, अनप्रेजेंटेड नहीं रहा, माइनस करो अनप्रेजेंटेड में से, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज को हमने कहा वो सॉल्यूशन में गलत है, दैट्स इट। ओके, अब वो कहता है असल में हुआ क्या था, कहानी पूरी पढ़ लें। वो हुआ ये था कि हमने 20 दिसंबर को रिपेयर का चेक इशू किया, वो उस बंदे से गुम गया और वो आया, उसने कहा यार मेरे से चेक गुम गया, मुझे तो कैश ही दे दो, तो हमने उसको कैश दे दिया। एंड द मिसप्लेसमेंट ऑफ चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड, यानी वो उसको उसी वक्त रिवर्स कर देना चाहिए था ना। जब उस वक्त रिवर्स कर देते तो ये नौबत ही ना आती कि ये अनप्रेजेंटेड में पड़ा होता। बहरहाल अब पता लग गया, तो अब मिसप्लेसमेंट कहो या टाइम बार कहो, अब वो गुमा हुआ भी है तो किसी और को भी मिल जाए तो उसको पेमेंट, उसके ऊपर पेमेंट अब नहीं होने वाली, तो रिवर्स करते हैं। ओके, टिक कर लें पॉइंट 2, सॉरी पॉइंट 1, कोई मसला है तो पूछ लें। चलें आगे। पॉइंट 2, अनक्लियर्ड चेक्स अमाउंट टू 64, अनक्लियर्ड मतलब अनक्रेडिटेड, डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेस करो। ओके जी, लेस अनक्रेडिटेड चेक्स कितने जी, 6460। यहां ब्रैकेट में से लिखा क्योंकि उसने लिखा है एंड इंक्लूड्स, और हमें शक पड़ गया, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट ही करनी पड़े। एंड इंक्लूड्स अ चेक ऑफ 366 received from a customer was returned by the bank as amount in words was not in conformity with the amounts in। भाई ये भी मसला पता है आपको, ये दो तरफ लिखवाते हैं। अगर रुपीज और फिगर्स डिफरेंट हो तब भी बैंक वाले पेमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होगा, ये यानी वो पहले दिनों की मेहनतें, टाइम बार है या डिसऑनर है तो रिवर्स करना है। उस दिन हमने समझ लिया था ये चेक की शक्ल ऐसी होती है, यहाँ पे नाम लिखा जाता है, अगर वो नाम करेक्ट नहीं पेमेंट नहीं, अगर फिगर
और वर्ड्स में डिफरेंस। तो कौन सी पेमेंट करें, बैंक कहता है कौन सी पेमेंट करें, पता नहीं जिस बंदे का अकाउंट है उसने कौन सी पेमेंट कही है, तो जाके सही करवाएं, इससे पेमेंट नहीं हो सकती। तो अगेन डिसऑनर हो, टाइम बार हो, इनकरेक्ट पेई नेम हो, इवन ऐसी कोई एडजस्टमेंट हो, चेक के ऊपर पेमेंट नहीं हो सकती, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्सल की एंट्री हमें कभी भी नहीं आया करती, हमें तो ओरिजिनल एंट्री आया करती है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या है, कस्टमर का चेक है, बैंक डेबिट डेटर, रिवर्स करना है तो जी बैंक जो खुशी खुशी पे डेबिट किया हुआ है ना, वापस क्रेडिट करो, उस पे पैसे अब नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, कितने से 366 से बैंक को वापस क्रेडिट करो और डेटर को वापस बढ़ा लो। ठीक है जी, सही है भाई। कस्टमर वाले चेक की एंट्री होती है ना, बैंक डेबिट डेटर, अब उसने जो चेक दिया था वो सही नहीं है, वो वापस कर दिया हमने, तो इसके रिवर्सल की एंट्री करें। दोबारा चेक इश्यू करवाना दोबारा करवाएं, पहले रिवर्सल की एंट्री जरूर करनी है। आगे नहीं पढ़ा मैंने अभी, बहरहाल। अच्छा, अगली बात इंक्लूडेड है, तो कॉन्सेप्ट तो यही है, वो हर जगह वही लग रहा था। ऐसे ही आप इस सवाल को ऐसे घर के अंदर पता नहीं क्या कुछ सोच सोच के अपने दिल को समझा के, हाँ नहीं ये फर्क होगा उससे, ये नहीं। बी कॉन्फिडेंट, इंक्लूडेड है तो निकाल के बाहर फेंकना है हमने उसको, जब वो अनक्रेडिटेड या अनप्रेजेंटेड नहीं रहेगा। तो एक एडजस्टमेंट की वजह से खुद को परेशान ना करिएगा, सारी की सारी मेहनत जो है वो जाया हो जानी जी। अनप्रेजेंट अनक्रेडिटेड था जब डेबिटेड बायस था, अब हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। ओके, यहां तक कोई मसला? अब एडजस्टमेंट पढ़ ले। अनक्लियर्ड चेक्स इंक्लूड a check of 366 received from a customer was returned by the bank as amount in words was not in conformity with the amount in figures. The return was not recorded and the check was sent to customer for replacement. अगर नया चेक आ गया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे जब वो आएगा। जब पता लग गया ना कि इस चेक पे पेमेंट नहीं होनी, देखें वो चेक का नंबर तो है ना, वो कैंसिल करेंगे अपने लेजर्स के अंदर। ठीक है, नए चेक का तो नया नंबर आ जाया करता है, तो हमेशा रिवर्सल को हमने निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट, अनक्लियर चेक्स अमाउंट टू 6460 एंड इंक्लूड नंबर 2 a check of 76,000 received from a customer in settlement of a, बोलते तो जाएं, ओके, इन सेटलमेंट ऑफ आ, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने, इन सेटलमेंट ऑफ आ, ऊंचा इतना ना पढ़ना कि मेरे कान में पड़ जाए, मैं खुद पढ़ लेता हूं। इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की जी। चेक 76,000 का है, ये चेक अगर 76,000 का है तो ये ग्रॉस अमाउंट होगी या नेट? ग्रॉस किसने बोला, ईमानदारी से बोलें दोबारा। हाँ, गलत। चेक क्यों हम ग्रॉस का लिखेंगे? अगर हम किसी को, सॉरी ये तो अलाउ हो रहा है भाई, जो भी है अलाउ हम करते हैं, डिस्काउंट रिसीव हमें होता है। अगर हमने किसी को अलाउ किया है तो चेक नेट का आएगा, और अगर हमने किसी से डिस्काउंट रिसीव किया है तो हम चेक लिखेंगे ही नेट का। फिर डिस्काउंट जब अलाउ हो चुका तो बैंक नामी चीज पर नेट के अलावा कुछ नहीं आ सकता। बैंक में तो कैश में या बैंक में तो नेट ही आएंगे या जाएंगे। क्रेडिटर के केस में जाएंगे तो नेट, डेटर के केस में आएंगे तो नेट। ठीक है ना, ग्रॉस कभी भी नहीं। ठीक है, ये लिख लिया करते थे हम। ग्रॉस तो परसेंटेज में अगर 100% है और डिस्काउंट यहां पर कितना है, टू अवेल डिस्काउंट ऑफ 5%, तो अब ये लिखकर डिसाइड करना है कि जो हमारे सवाल में फिगर गिवन है वो कौन सी है, 100 है, 5 है या 95 है। जी बोले, फिर सुने। अनक्लियर्ड चेक्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 76,000, अंडरलाइन करें, चेक ऑफ 76,000 और लिखें इसके ऊपर नेट। अगर चेक हमें रिसीव हुआ है आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट तो वो कभी ग्रॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो नेट है, और नेट क्या है 95, कितना 76,000, ये 95 है। ओके, अच्छा जी, दोनों फिगर्स निकाल सकते हैं ना आप?
सर। तो निकाल लें, फिर देखते हैं उसने क्या किया और क्या करना था हमने। बोले कौन सी फिगर निकालना पसंद करेंगे? ग्रॉस निकाल लें जी। 76,000 डिवाइडेड बाय ये 95 है, 100 कितना बनता है? 80। यस सर। तो फिर डिस्काउंट 4,000। डिस्काउंट भी पहले निकाल सकते थे, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। किसी को, किसी बच्चे को इस कैलकुलेशन में मसला हो तो बताएं। छुट्टियों वालों मौजे कर रहे हो ना? ओके अच्छा, डिस्काउंट फिर पढ़ें। अ चेक ऑफ 76 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%. Okay, the collection was recorded by EG at gross amount. अब मेरे ख्याल में तकरीबन डिस्काउंट वाली सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं जो मैंने करवानी थी। तो किसी भी वक्त एक लिस्ट बना लेंगे, रेफर कर लेंगे, एक रूल लिखेंगे, फलां पेपर फलां पेपर फलां पेपर ये हुआ था फलां पेपर, ठीक है ना। तो पास एडजस्टमेंट्स को रेफर करेंगे। बहरहाल ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी एंट्री बनती है ये रिसीट के केस में बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर। डेटर कितने से क्रेडिट होता है हमेशा? 80 से। 1000 में चल रहे थे ना, आ जाओ वापस। डेटर 80 से। बैंक में कितने आएंगे? 70। बाकी 4 क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। 80 आने थे, 76 आए तो नुकसान हो गया 4 रुपए का। तो ये एंट्री सीखी थी ना। अब बैंक ने हमेशा किससे डेबिट होना होता है? मैंने आपको अभी रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाई, मैंने डिस्काउंट के अंदर सिर्फ ये जुगाड़ सिखाया आपको कि ये देखो, पता तो है बैंक में जाना क्या है? नेट। अब पता तो है, ठीक है, कि बैंक में नेट जाना है। तो ये देखो उसने क्या किया है। कभी वो क्या करेगा? कुछ नहीं किया होगा तो आप नेट ही ले जाओगे। देखा था हमने 190 वाली एडजस्टमेंट, इससे पिछले सवाल में आई, आगे पीछे सवाल के अंदर थी ना, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट वाली, याद करो। उसने कुछ नहीं किया था तो जो सही है हमने वो कर लिया। या वो क्या कर देता है, वो नेट ही ले गया कभी, तो कुछ नहीं करेंगे, बैंक में जो जाना था वो चला गया। लेकिन नॉर्मली जो पसंद है आईकैप को एडजस्टमेंट, वो क्या है? वो क्या ले जाता है? ग्रॉस। यानी बैंक को डेबिट करना था नेट से, वो कर गया ग्रॉस से। यानी यूं कह लें, बैंक को डेबिट करना था 76 से, कर गया वो 80 से, तो ज्यादा डेबिट कर गया। तो सही करने के लिए, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, जब भी ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड हो जाती है तो डेटर केस में क्रेडिट साइड पे लिखनी पड़ती है, क्रेडिटर के केस में जी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जी कितना? 4। ओके सॉरी 4, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां पे क्या करें? यहां पे क्या करें? माइनस करें। अब यहां कुछ ना कर लेना, ठीक है। चेक जो है वो नेट अमाउंट का आया हुआ है जी। बोले हैं? हाँ ऐसी एडजस्टमेंट भी है, पास पेपर में रेफर भी करवाऊंगा। शायद हमने नहीं की ऐसी कोई एडजस्टमेंट, या शायद की भी हो। अगर नेट ही लिख देते हैं तो कुछ ना करना, बड़ी मेहरबानी। डिस्काउंट तो हम देते हैं ना बेटा, डिस्काउंट देते हैं, पर डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में डेबिट होती है, बैंक में डेबिट तो नहीं ना होती। तो अगर आपने बैंक में जो करना था वो सही कर दिया तो कुछ ना करो बीआरएस के टॉपिक के लिए। फाइनल अकाउंट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ किया करेंगे। ओके, बीआरएस के टॉपिक में कुछ ना करो। नेक्स्ट, टाइम बहुत ओवर हो गया। 3 और 4 हो जाएगी, सवाल खत्म कर लीजिएगा। टेस्ट और ये डिस्कशन आपको नहीं रह गई, ठीक है। टेस्ट वापस दे दूं? कल दूंगा इंशाल्लाह, ये तुम्हारे नहीं है। ये तो FAR 2 बेचारे के उनके सुबह से नहीं दिए, 7 बजे से पढ़े हुए। ठीक है जी, आज 5 मिनट ऊपर है। जल्दी उठो एजाज, जल्दी उठा करो।